महापुरुषों का वैराग्य जगत में आयाचक वृत्ति गरिमा प्रदान करती है। साधु वृत्ति को महिमा मंडित करती है। साधक जीव साध्य के चरणों में ही अपेक्षा रखे। कापे जाचन जाइए दुखी सकल संसार। कोई धाम धरती चहे को माया विस्तार, को माया विस्तार त्रियेसु चावे कोई चहे गजबाज राज राजेश्वर होई। ताते कहूँ न मांगिए राम जन्म निर्धार। कापे जाचन जाइए दुखी सकल संसार। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य विराट विश्वात्मा के मंगलमय पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण समाराध्य त्याग मूर्ति भक्ति अवतार श्री महाराज के प्रणम्य कल्प वृक्षमय पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात। नाम मर्मज्ञ नामानुरागे नाम लिहारी मुनि चतुष्टय आओ अनंत सिद्ध यतीन्द्र वृंदों का स्मरण करते हैं। धाम धरा भक्ति धरा है, वंदनीय है, वंदन करते हैं। राम रस रसिक पावन संत जन भक्ति भाव भावित भाग्यशाली आस्था श्रद्धा निष्ठा भगवत विश्वास से संपन्न उपस्थित ज्ञान पिपासु पुण्यात्माओं, जीव जगत और जाचना ये जकार त्रय चिंतनीय है। मायावी जगत में जीव आया है तो जीव की जीवन वृत्ति के लिए अपेक्षित तत्व अपेक्षित है। आहार भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए, श्रृंगार भी चाहिए, जीवन को चलाना है। आज दिन तक संसार में ऐसी कोई टॉप क्वालिटी की गाड़ी नहीं निकली है कि जिना बिना पेट्रोल के चले। रूपक अलग हो सकता है। पहले गाड़ी कोयले का इंजन था, फिर डीजल, इलेक्ट्रिक, लेकिन बिना आधार कोई गाड़ी नहीं चलती। शरीर को चलाने के लिए आधार चाहिए, पर आधार का आधार क्या? कापे जाचन जाइए दुखी सकल संसार। किससे हम याचना करें? सारा संसार तो दुख स्वरूपा है। नारायण का नगर कोई चिरज कहो न जाए, के हर्ष आनंद करे के ही करे हाय हाय। ये भगवान का विचित्र विराट संसार रूपी नगर है। यहाँ कहीं हर्ष आनंद कर रहे हैं तो कई उदास विषादग्रस्त त्रस्त संत्रस्त होकर के जी रहे हैं। जीना सबको है,
साधक भी असाधक भी, ज्ञानी भी अज्ञानी भी, काले भी गोरे भी, ब्राह्मण भी अंत्यज भी, नर भी नारी भी, पूरब में भी पश्चिम में भी, उत्तर में भी दक्षिण में भी, संपूर्ण विश्व के अंदर अनंत जन विचरण कर रहे हैं। महलों में रहने वाले भी श्वास ले रहे हैं और झोपड़ियों में जीवन चलाने वाले भी भगवान की प्राण ऑक्सीजन से अपना काम संचालित कर रहे हैं। प्रसंग है आज का अयाचक वृत्ति। दो स्थिति होती है, याचक और अयाचक। विरक्त जगत में, साधना के जगत में जगत से कोई याचना की अपेक्षा विरक्त ने आज दिन तक कभी नहीं की। और जगत के विभव को लात मार करके जंगल की राह लेने वाले विरक्त महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा को अर्पण किया, परमात्मा को सौंपा। पेट को जितना चाहिए भिक्षाटन कर लिया। भिक्षा प्राप्त करना अलग चीज है, याचना करना अलग चीज है। भिक्षा में अपेक्षित 10 घर से भिक्षा लेके आ गए संत, जो मिला उससे भी याचना नहीं कि यही चाहिए, संकल्प नहीं कि ये होगा तो ही पाएंगे ना। जो राम रजा में मिल गया, ठंडा बासी खट्टा मीठा अचार जो मिला, राम आवाज दे करके भिक्षा ली, अश्वमेध के आम से पा लिया, झोली लाकर। क्योंकि विरक्त जहां पर भी विराजमान होते हैं वो क्या देखते हैं? जंगल, जगह, जल, झोली, इन सब का संयोग बन जाए। जैसे छत्रीबाग राम द्वारा क्यों चुना इसे, इस भूमि का भाग्योदय, जगह, जंगल उस समय का, जल कल कल बहता वही है जो दुनिया के पाप से दुनिया ने बंद कर दिया। ये नदी के पास में जाके आराम से संत जल के किनारे निवास करते हैं। संसार ने नदियों पर, नालों पर, समुद्रों पर अपना कब्जा कर लिया। तब सुनामी जैसी लहर ने संसार को बताया कि हमारे यहाँ पर कब्जा किया, तब हमने कुछ नहीं बोला। अब हम जब कुछ अपने अधिकार की बात करते तो त्राहिमाम त्राहिमाम जगत करता है। 12 महीने दूध दही की नदी जिस देश में बहा करती थी उसे भारत देश के करके पुकारा गया है। ये वो देश जहाँ दूध दही की नदी बहा करती थी। दूध दही नदी का मतलब क्या है? दूध धौलिमा का प्रतीक है, दूध मधुरता का प्रतीक है, दूध पौष्टिकता का प्रतीक है, दूध पवित्रता का प्रतीक है। जिस काल में भारत की पवित्र धरा पर सनातन काल में दूध को बेचना और पूत को बेचने के समान पाप समझा जाता था। अर्थात मानव में दूध के समान मधुर वृत्ति थी, पुष्टता थी, एक दूसरे का पोषण करने का भाव था। धौलिमा सत्यता थी, निर्मलता थी,
जो गुण दूध में है वो इंसान में थे। दूध दही नदी बहने का मतलब ये है। दूध से ही दही बनता है, जामन से जमता है। इंसान गर्म भी होता, दूध की तरह ठंडा होता, उसमें जामन जमाया जाता, संस्कार जमते, और जैसे दही जमता था ऐसे ज्ञान भक्ति वैराग्य उसके अंदर जम जाया करते थे। ऐसा संस्कार था। ये ऋषि महर्षियों की देन है। भारत राष्ट्र बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजरे ये महापुरुष, ये मुनि चतुष्ट ने भिक्षा ला करके जीवन बिताया। अब यहाँ से जहाँ कभी किधर दूर दूर तक पहुंचकर भिक्षा लाके, इसलिए कौन आता है यहाँ शाम को? जंगल था, घबराते थे लोग, आने में घबराते थे। समय ने करवट बदली है। जितने रामष्टी संप्रदाय के स्थान है प्रायः सब गांव के बाहर थे, और समय ने ऐसी करवट बदली कि सब गांव बाहर हो गया और स्थान गांव के भीतर हो गए। ऐसा परिवर्तन हो गया। जंगलों के अंदर स्थान बनाए, भिक्षा लिया, एक टाइम दोनों टाइम की लाके पा लेते, जल पी लेते, रात भर दिन भर राम 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 भजन करते। ये सारे नियम कोई नए नहीं है कि क्षत्रिय ब्राह्मण में कोई नया नियम है कि ये अमुक समय अमुक व्यक्ति नहीं आता, अमुक समय माता बहन नहीं आती। सब स्थानों पर प्राचीन काल में यही नियम थे। आचार्य बहन रहे शाम को आरती के बाद अपने महलों में प्रवेश कर जाते, अंदर आना ठीक है, वहाँ मेन गेट ही बंद हो जाता था। तो ये प्राचीन परंपराएं थी, क्योंकि स्थान सब बाहर थे शहर के। पुरुष भी जाने में डरता था, कतराता था, डरता, कई संकट थे, इसलिए निषेध था कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। समाज कभी कभी नादानी के कारण, अज्ञान के कारण अर्थ का अनर्थ भी विचार कर लेता है। दूरदर्शिता सबके अंदर तो व्याप्ति नहीं है। घटनाएं कुछ और होती है, व्यक्ति घड़ कुछ और लेता है। बड़े आश्चर्य की बात तो ये, क्योंकि वो धीरे धीरे घिसते घिसते अर्थ के अनर्थ में बदल जाती है। जैसे आगरा में सास बहू की कुइया है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ऊपर सास बहू का कुंड है, और भी कई जगह है। अब जहाँ जहाँ है बहुत विचार किया कि ये सास बहू वहाँ क्या मरने गई थी क्या? दोनों साथ में सुसाइड किया है क्या? नहीं। शस्त्राबाहु नाम के बहुत उच्च कोटि के राजा हुए हैं, बड़े महान, बड़े दानवीर थे। जगह जगह कुआ बावड़ी तालाब राजा महाराजा बनाते थे। तो शस्त्राबाहु का ये कुंड है, शस्त्राबाहु की ये कुइया है। अब निरक्षरवाद ने अर्थ का अनर्थ कर दिया, शुद्ध उच्चारण नहीं हो सका समय के प्रताप से। तो सहस्त्रबाहु की जगह सहस्रबाहु, सहस्रबाहु और सहस्रबाहु की जगह सासबहु, ऐसा शब्द का उच्चारण हो गया। कहाँ तो सहस्त्रबाहु, कहाँ सासबहु आ गया। ये एक बात होती है, कोई भी तो उसको मिला जुला करके या तो बहुत ऊंची हो जाती है, बहुत नीची हो जाती है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। घटनाक्रम हकीकत वो जो होता है वो कुछ और होता है, बात कुछ और हो जाती है। क्योंकि समय जब बीतता है तो उसके साथ साथ जो अनुभवी लोग हैं वो धीरे धीरे पलायन कर जाते। पीछे जिन लोगों को जली भुनी कटी जो हाथ लगती है, उसी के वह अपने अनुभव सिद्ध मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए किसी विषय प्रसंग को, कि इनके पीछे वस्तु स्थिति, त्याग, तप, साधना, इनकी बड़ी दिव्य गुण थी। कुछ चीजें हम अपने स्वार्थ में बांध लेते हैं और उससे जोड़ करके कह देते हैं। नए लोग समझते हाँ शायद यही बात होगी, उस पर विचार करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सूर्य को कोई छिपा के नहीं रख सकता। आग को अगर कोई कपास में लपेट के रखे कि काम आएगी, आग है काम आएगा,
और उसको लपेट के रख ले कपास में। बोलो कब तक रख पाएगा? वह कपास भी सुहा हो जाएगा। अंगारों को, अग्नि को रुई में लपेट के कोई रखे, कोई रख सकता है क्या? वो कपास और रुई भी राख हो जाएगी। जो सत्य है वो समय के साथ अपने आप सामने प्रकट हो जाता है। पतंगों के अंदर एक भूंड आके मिल गया। भूंड कहते हैं पतंगे जैसा ही होता है, पर वह गंदी वस्तुओं को, इष्ट आदि को गौली बना के गुड़गाता रहता है। भूंड कहते हैं उसे। तो एक दिन पतंगों में आके मिल गया। पतंगों ने कहा कौन है आप? बोले हम पतंगे। ध्यान देना, बोले हम पतंगे। बोले पतंगे हो? अच्छा अच्छा, जाओ गांव के जितने भी दीपक हैं गिन करके आओ कि कितने दीपक जल रहे हैं। और वो भूंड गया और सारे गांव के दीपक को गिन करके आ गया और पतंगों से कहा कि गांव में इतने दीपक जल रहे हैं। और पतंगे खूब जम करके वनडे मैच का हासी का छक्का लगाया, जम करके हंसे। उन्होंने कहा यू आर आर्टिफिशियल पतंगे, तुम नकली हो, ओरिजिनल नहीं हो। अरे पतंगा तो एक भी दीपक को वापस देखकर वापस नहीं लौट सकता है, वह तो उसके ऊपर ही समर्पित हो जाता है। तुम सारे दीपक को देख के कैसे चले आए? सत्य, सत्य कभी नहीं छिपता। लाख कोशिश करे, लाख प्रयास करे, जो सत्य आज नहीं कल सामने आता है। सत्य सामने आता है और उस सत्य को प्रकट करते हैं परमात्मा, ईश्वर, महापुरुष। इनके भजनों के प्रताप से समय के साथ प्रकट होता है कि सत्य क्या है, छिपता नहीं। इसलिए संत महापुरुष महात्मा वैरागी के पथ के पथिक बनकर केवल एक सत्य के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, अपना नाता जोड़ते हैं। विरक्ति का ताना बाना पहन करके परमात्मा के साथ अपने लो लगाए रखते हैं। वो दुनिया से याचना नहीं करते, दुनिया का श्रद्धा भाव का सम्मान करते हैं। और स्वामी जी ने और संसार ग्रंथ के माध्यम से सारे साधकों को, विरक्तों को और संसार के उन प्राणियों को सावधान किया। कापे जाचन जाइए दुखी सकल संसार। किस पे याचना करने जाओगे? दो हाथ वाला क्या देगा और दो हाथ वाला क्या छीनेगा? उबे भुजा का खोसी है जो अनंत भुजा से देत, मारण हारा पची रहे जो राखन हार सुचेत। हजारों हाथ से देने वाला, अनंत भुजाओं से देने वाला हमारा आराध्य राम है, तो दुनिया का मरण धर्म दो हाथ से कितना छीन लेगा और कितना दे देगा। कोई धाम धरती चाहे, कोई माया विस्तार, कोई मकान चाहता है, धरती का टुकड़ा चाहता है, कोई माया का विस्तार चाहता है, कोई माया विस्तार। त्रिय सुत चावे कोई पत्नी चाहता है तो कोई संतान चाहता है, कोई गजबाज राज राजेश्वर हुई, कोई हाथी घोड़े पर बैठना चाहता है तो किसी को बाजू से प्रेम होता है, बैंड बाजी चाहता है। उसका स्वभाव शो भगवत कृपा होती है कि बैंड बाजी तो अच्छा लगता है। क्या 250 साल पहले महापुरुषों ने आने वाली पीढ़ी के तरुणाई की उछलती हुई प्रसन्नता को भी व्यक्त कर दिया। राज राजेश्वर हुई, ताते कहूँ न मांगिए, राम जन निर्धार। वितराग महाप्रभु रामजन जी महाराज ऐसे अलौकिक महापुरुष, जब आपको राज दरबार में उदयपुर महाराणा ने आमंत्रित किया कि पधारिए आप, महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के बाद जब आप आचार्य पद पर हुए, माहेश्वरी समाज का सौभाग्य देखो आप। सबसे पहले आचार्य माहेश्वरी समाज का शरीर था, लड्ढा गोत्र का, जिन्होंने रामिष्ट संप्रदाय के स्वामी रामचरण जी महाराज के सिंहासन पर विराज करके और संप्रदाय के नायक बने। वितराग महाराज रामजन जी महाराज 18,000 उनकी अनुभववाणी है। धन्य है लड्ढा परिवार, लड्ढा गोत्र माहेश्वरी समाज का, और ये माहेश्वरी समाज धन्य है। माहेश्वरी समाज का गर्व और गौरव का स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समाज ने रामिष्ट संप्रदाय को पहला आचार्य प्रदान किया है। इसलिए माहेश्वरी समाज रामिष्ट संप्रदाय को विरासत में मिला हुआ है, विरासत में प्राप्त है। खंडेलवाल समाज विरासत में मिला हुआ है। खंडेलवाल समाज के 2 आचार्य रामिष्ट संप्रदाय में, एक पलई के थे धर्मदास जी महाराज और एक जयपुर के दल्ला जी चौधरी।
जो दुल्हे दयाल जी के नाम से धरती पर प्रसिद्ध हुए। हम कुछ समय के बाद 2-3 दिन बाद महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का जीवन दर्शन और रामष्टही संप्रदाय की व्यापकता का वर्णन आपके बीच में, जैसे तुलसी चरित्र कहा है, वैसे इस कड़ी को आगे चलाने के लिए वाल्मीकि तुलसी भय तुलसी रामचरण इतिहास, सब लोग साहित्य नहीं पढ़ पाते, सब लोग जीवन दर्शन नहीं पढ़ पाते, लेकिन सत्संग के माध्यम से बहुत सारी कई नई जानकारियाँ सदगुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो प्राप्त है वो जन जन तक पहुँच सकती है। कैसा महापुरुषों का विरक्त जीवन चरित्र रहा है। शमशानों पर रहने वाले महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन की अनुभूति का प्रसाद दिया है, और अनुभूति अनुभूति होती है। करुणा और करुणा वरुणालय का संगम, ये साधना की सर्वोच्च अवस्था का नाम है। करुणा, कारुण्य रूप, भजन करते करते विरह पैदा हो जाना। मुझे अपने समाराध्य दीक्षा प्रदाता पूज्य सदगुरुदेव भगत राम जी साधु ने कई बार पूज्यपाद ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी निर्भय राम जी महाराज का अद्भुत चरित्र वर्णन करते हुए कहा कि पूज्यपाद निर्भय राम जी महाराज आचार्य श्री जो 45 साल तक रामष्टही संप्रदाय के सिंहासन पर आरूढ़ रहे, अजात शत्रु और मालवांचल को बहुत बार धन्य किया है। मालवा की धरती के थे और इंदौर की धरती को अपने चातुर्मास से अंग्रेज के शासन काल में धन्य किया है। और अंग्रेज जो हुक्म दे गए, लेकिन दर्शन करने के बाद हुक्म को बदलना पड़ा। ऐसी वैराग्य मूर्ति थे, ऐसे विचित्र। छत्रीबाग की धरती को कई बार धन्य किया है, प्रमाण है हमारे पास। और महापुरुषों का अद्भुत विलक्षण जीवन चरित्र था। तो वो भजन करते करते कभी अकेली खूब हंसते और कभी अकेले बहुत रोते थे, विरह पैदा होता था भजन करते। और रोता तो सारा संसार है, कौन नहीं रोता है? कोई संपत्ति के लिए, कोई सत्ता के लिए, कोई सौंदर्य के लिए, कोई स्वार्थ के लिए, कोई राग द्वेष के कारण, कोई किसी की प्रतिष्ठा को न देखने के लिए रोता है। रोने के कई संसार के कारण, कोई एक कारण तो है नहीं संसार के अंदर। पर मांगना रोना दो जगह होना चाहिए, तीसरी जगह संसार में याद रख लो, संकल्प कर लो, हम मांगे तो केवल अपने राम से मांगे और रोए तो केवल अपने राम के सामने रोए, दुनिया के सामने नहीं। रे दुनिया क्या देगी? ये व्यक्ति का कोरा अहम है, ये व्यक्ति का कोरा अहंकार है कि मैं सेवा कर सकूंगा, करूंगा या नहीं करूंगा। बुद्धि के ठेकेदार, इस योग्य परमात्मा ने बनाया कहाँ है कि तुम कुछ सेवा कर पाओगे? और जिसे योग्य बनाया है, जरूरी नहीं कि वो लखपति करोड़पति हो। अरे मजदूरी करने वाला भी अपने राम गुरु की सेवा करके सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परमात्मा उन्हीं की सेवा स्वीकार करता है जिनकी करनी है, वरना मना कर देगा, नहीं चाहिए। आनंद शुक्रताल में जब भागवत सप्ताह हुई, कोई बात ऐसी हो गई और सप्ताह भी पूरी हो गई, गीता पाठ भी पूरा हो गया, पर कोई ऐसी चर्चा निवेदन की गई गादी जी से, तो मात्र एक 10-15 मिनट के अंदर 11.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। और वहां पर डोंगरे भागवत भवन, रामचरण भागवत, महाप्रभु रामचरण भागवत भवन तैयार हुआ है। हम तो अभी तक लौट के भी नहीं गए वहां पर, उद्घाटन भी नहीं हो पाया, पर बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था। प्रथम तीर्थ भूमि पर जहाँ परीक्षित का मोक्ष हुआ है, सुखदेव जी ने जिस वृक्ष के नीचे बैठकर, उस समय 123 साल के महापुरुष थे भजनानंद कल्याणदास जी महाराज, बहुत अच्छे संत, अब तो नहीं है, पर उस समय वो उपस्थित भी हुए। बड़े वृद्ध, बहुत विद्यालय महाविद्यालय के निर्माता रहे हैं, भजनानंद शरीर थे। तो ये कोई हमें मना करना पड़ा, अब नहीं चाहिए, बस आनंद करो, नहीं चाहिए। याचना अलग चीज है, भीख मांगना अलग चीज है, लोकोपकार के लिए प्रेरणा देना बहुत अलग चीज है। मरिए पर मांगिए नहीं, भरतरी भागी ठीक, मनसा वाचा कर्मणा, ये गोरख की सीख। बिना मांगे दूध बराबर, मांग कर ले वे पानी, लड़के ले वे खून बराबर, गोरख बोले बानी।
कौन संसार में नहीं जानता कि सेवा के 4 ही तो प्रकार हैं और 3 प्रमुख है। सेवा 3 चीज से होती है, याद रखना। कौन कौन से? तन से, बोलना पड़ेगा, तन से, मन से, तीसरा आप बोलो, झूठ, सफेद झूठ, गलत। अरे धन से तो तुम्हारा भाग्य में लिखा हो तो करो, न लिखा तो न करो। तन से, मन से और वचन से क्या याद रखोगे? धन तो परमात्मा चाहेगा तो तुम्हारा धर्म में लगेगा, परमात्मा तुम चाहोगे तो नहीं लगेगा। ध्यान रखना, परमात्मा चाहेगा और परमात्मा उसका धन लगाता है जिसका धन समृद्ध करना चाहता है, जिसका धन बढ़ाना चाहता है। जिसका धन परमात्मा नहीं बढ़ाना चाहता उसकी बुद्धि को फेर देता है, और जिसका धन बढ़ाना चाहता है, बैंक में जब आप रखते हो तो समय के साथ में डबल हो जाता है। दुनिया की बैंक में, अरे दुनिया बनाने वालों की बैंक में रखोगे, उसका कोई वारा पार है क्या? कोई वारा पार नहीं है। इसलिए हम जो उपकार करते हैं, ये मैं नहीं कहता, महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, तरधारी त्रैबत की ढील करो मति कोय, राम भजन साधु दरस दत्तक करता सोई। ये 3 काम, नाम स्मरण, संत दर्शन और उपकार, जो बने जो बने। इस 3 की प्रेरणा महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने सनातन काल से दी है। इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना कर्तव्य, अपना धर्म। कई कई उदार महामना तो अजब गजब, जो नाम भी नहीं चाहते और अद्भुत सेवा करते रहते, विलक्षण सेवा करते। तो आइए कापी जाचन जाइए दुखी सकल संसार, संसार से नहीं सर्वेश्वर से हमारी अपेक्षा रहे, हमारी प्रार्थना रहे। आचार्य चरण भजन परायण होकर के करुणा विरह करते रहते थे। संसार भी रोता है और साधु भी रोता है, ध्यान देना। प्रेमी भी रोता और मोही भी रोता है, याद रखिएगा। जो संसार के मोह में रोता है, संसार की चाह में रोता है, संसार की याचना में रोता है, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री, उसकी आंख के आंसू गर्म होते हैं। लेकिन जो परमात्मा के लिए, राम गुरु के लिए, मेरा राम, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर कह करके रोते हैं, उनके आंख के आंसू ठंडे होते हैं। जो संसार के लिए रोता है, संसार के लिए रोता है, जमीन जायदाद, मकान, फैक्ट्रियां, ये सब जाने वाला, पर इनके लिए जो रोता है जगत के लिए, उसके आंख के आंसू नमक से भी ज़्यादा खारे होते हैं। अगर आपके घर में नमक नट जाए और ज़रूरत हो कि नमक चाहिए, तो संसार के लिए रोना और उन आंसू को सब्जी में डालना, नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी खारी हो जाएगी। लेकिन मेरे राम, मेरा ईश्वर, मेरे प्रभु, जो प्रभु के लिए रोएंगे, उनके आंख के आंसू शक्कर से भी ज़्यादा मीठे होते हैं। आपके दूध और चाय में अगर शक्कर ना हो घर में, तो एक बार प्रभु के लिए रो के देखना, और आंसू जो निकले उनको चाय या दूध में डाल के देखना, बहुत मीठे और बड़ा अमृत जैसा स्वाद रहेगा। अनुभव करना, प्रैक्टिकल का ज़माना है आजकल, की और कैसे पर विज्ञान ने सिखा दिया है, करो। संसार के लिए, सर्वेश्वर के लिए रोने में, दोनों में बहुत अंतर है। कौन नहीं रोई? भगवत प्रेम में साधक, साधु, ज्ञानी, भजनानंदी लोग परमात्मा के प्रेम में रोते हैं, और संसार के लोग संसार की याचना के लिए रोते हैं, आकांक्षाओं के लिए रोते हैं। वो आकांक्षा शून्य होकर के
भगवत दर्शन की अभिलाषा में रोते हैं। बस एक की रो को विरह कहा गया है। जो संत साधना में, भक्त साधना में, भजन के विरही जानने के सदगुरु सोई, के विरही के प्रीतमा। सांसों सांस जब भजन करते तो विरह अपने आप पैदा होता है। अंतर की करुणा, आत्मा का वो दिव्य भाव जो परमात्मा के दर्शन के लिए ललायत हो उठे, जैसे बालक अपनी माँ के लिए रोता है। वो बालक के अंतःकरण की वो वीरा है जो सोना चांदी मकान जमीन जायदाद नहीं चाहता, उसे केवल माँ चाहिए। ऐसे भक्त साधक के लिए दुनिया नहीं, दुनिया बनाने वाला केवल राम चाहिए, केवल परमात्मा चाहिए, और कोई आकांक्षा उनके मन में नहीं रहती है। बड़े पसंद आते। मीरा रोई, नानक रोए, प्रहलाद रोए, ध्रुव रोए, महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज फूट फूट के रोए, योगेश्वर कृष्ण रोए, महर्षि वाल्मीकि रोए, चक्रवर्ती सम्राट अजयपाल रोए। इस दुनिया में ज्ञानी थे, विलक्षण ज्ञानी थे। रवत रवत पहुंचिया, पिता पकड़ लिया हाथ, अब जानन देवे संदा 84 के साथ। एक बालक अपनी आकांक्षा के लिए रोता है, माँ बाप के पास क्या आकांक्षा पूर्ण होती है, तो साधक भी अपने आराध्य के पास, आराध्य के अनुग्रह के लिए करुणा करता है, रोता है। और ध्यान देना, तुम अपने राम गुरु के चरणों में अगर प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते करते तुम्हारी आंखें सजल हो गई, तो समझ लेना कि परमात्मा ने तुम्हारी तरफ एक अमृत की नज़र से निहार लिया है। वह वीरय अवस्था, वह करुणा और कृपा का ऐसा संगम हो जाता है। हम आपको एक पावन प्रसंग श्रवण कराते हैं जो हृदय को छू लेने वाला है। चक्रवर्ती सम्राट अजयपाल का नाम आपने सुना होगा। वो नाग पहाड़ के अंदर बकरियां चराते थे, राजस्थान। एक बकरी पहाड़ पे से उनकी बकरियों में आ जाती, लेकिन जब वापस जाती तो वहीं रुक जाती। अजयपाल ने विचार किया, ये बकरी किसकी है? आती है चर के और फिर रुक जाती है, पता लगाओ। और एक दिन अजयपाल रुक गए और बकरी के पीछे पीछे, सब बकरी चली गई, वो उस बकरी के पीछे पीछे गए तो बकरी पहाड़ से उतर करके एक गुफा थी, गुफा दिखाई दी। गुफा में अंदर गए तो अद्भुत प्रकाश, एक महापुरुष महात्मा मस्त मौलाना बैठे भजन कर रहे थे। अजयपाल ने देखा अद्भुत प्रकाश और नजर पड़ी महात्मा का, अच्छा अच्छा आओ आओ, बकरी चराने का मेहनताना लेने आए हो? मुस्कुरा के महात्मा ने कहा। उनका अजयपाल ने कहा, नहीं भगवान, ये जानने के लिए बकरी रोज चरने आती, पर है किसकी, कहाँ से आती है? ये जंगलों में रहती है अकेली और कोई शिकार इसका नहीं करता। आज बकरी के माध्यम से आप जैसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन करके मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया। आज जन्म जन्म का पुण्योदय हो गया। संत मिलन सम सुख नाही, संता को दर्शन किया चख निर्मल हुई जाए। आज बड़ी कृपा की आपने। साधारण व्यक्ति था अजयपाल उस समय, विनम्रता, शालीनता, कुलीनता, कैसे संत के सामने व्यवहार करना चाहिए सीखो। हम संत के साथ कैसे बोले, हम मनुष्य बने हैं, कुलवान है, खानदान है, सबसे बड़ी बात सत्संगी है। अब सत्संग में आने के बाद भी आपको प्रार्थना करने का संस्कार अगर नहीं है तो या तो सत्संग को धिक्कार है, या आपको धिक्कार है, या समय को धिक्कार है। कहाँ सीखेंगे हम? ये भी सब सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता, सब चीज़ सीखनी पड़ती। उठना बैठना, बोलना चलना फिरना, खाना पीना, ये सब सीखना पड़ता है। एक घर में बहुत मेहमान आते थे, थक गई भोजन बना बना के। एक दिन कहा, सुनो जी, ये मेहमानों से भगवान बचाए, ये रोज रोज आपके कभी कौन आ रहा, अभी कौन आ रहा, ज़्यादा मोहब्बत है, होटल में ले जाओ। उनका ठीक है। 4 दिन बाद फिर मेहमान आ गए। मेहमान आ गए तो पत्नी का पारा 7वें आसमान पे।
पति ने आगत मेहमान का स्वागत किया, जल पिलाया, अगले कक्ष में बिठाया और अंदर कमरे में आए। कमरे में आए तो पत्नी का रूप ही अलग था। जब नारी बदलती है तो रूप बहुत अलग हो जाता है, पहचानना मुश्किल होता है ये वही है जो थोड़ी देर लेती, बड़ा मुश्किल। उनका सुनो तो सही, सब सुन लूंगी पर मैं वो पापड़ नहीं बेलूंगी, रोटी वोटी मैं नहीं बनाऊंगी। अरे मत बनाना, बात तो सुन। बोले क्या? बोले देखिए दीवार है, एक काम करना, एक नाटक करना, दीवार पर मैं मारूंगा, तू समझना मैं तेरे को मार रहा हूं और तू रोना शुरू कर देना। और ये चिंता ही मत करो, रोने में तो मैं HM हूं, PhD की हुई है। 2 काम नारी बहुत अच्छा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकती। बुरा मत मानना, 2 काम नारी जितना अच्छा कर सकती है पुरुष नहीं कर सकते। एक तो नारी नाटक बहुत अच्छा कर सकती है और एक नारी रो बहुत अच्छा सकती है, पुरुष नहीं रो सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं छत्रीबाग ट्रस्टियों से, पाठक मंडल से कहूँगा एक दिन कोई ऐसा आयोजन रखें, एक बार महिलाएं रोए, एक बार पुरुष रोए। नहीं, कौन अच्छा रो सकता है? नहीं रो सकते, नहीं रो सकते। इनको रोने का अभ्यास है। गांव में कोई मरो ये रोने पहुंच जाती है। इनको रोने का अभ्यास है, कभी भी रो लेती है, चाहे जब रो लेती है, चाहे जैसे रो लेती है, चाहे जब तक रो लेती है। पुरुष को तो रोने का भी अधिकार नहीं है। 2 ही जगह अधिकार है रोने का पुरुष को, या तो दुर्भाग्य से माता पिता चले जाए दुनिया से तो दुनिया के सामने पुरुष रो सकता है, और या अपनी लाडली बेटी कलेजे की कौर जब अपनी बिटिया को विदाई देता है विवाह के बाद तो छाती से लगा करके रोता है। बाकी तो रोने का भी अधिकार नहीं। मैं रो लूंगी। और उन्होंने दीवार पे मुक्के मारना प्रारंभ किया। कितनी बार तेरे को समझाया, कब तेरे में अक्ल आएगी, समझ में नहीं आता है। हे भगवान, क्यों तूने ये मिट्टी खराब करी, इसको पैदा कर निर्माण करके, जो मन में आया। और रोने लगी, जो मैंने क्या किया, मैंने क्या बिगाड़ा, और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आपका क्या किया है भगवान, काला सांप भी मेरे को आके नहीं खा रहा है, धरती फट जाए तो समा जाऊं मैं अंदर। अब सुंदरकांड का पाठ हो ना भाई तो रास्ते चलते व्यक्ति भी आके बैठ जाता है, और लंका कांड हो तो फिर किस्कंदा कांड ही अच्छा लगता है। मेहमान ने कहा इनकी लफड़े में अपन का माथा पच्ची, चलो चल दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ी पे चढ़ गए। इधर देखा पुरुष ने, कमरा खाली, उन्होंने कहा अपनी लीला निराली, मजा आ गया। सफल अपना नाटक। पर देखा पत्नी रो रही थी जोर जोर से। तो पत्नी से कहा पागल है क्या, मैंने तेरे को सचमुच में मारा क्या, मैंने तो दीवार पे मारा, झूठ-मूठ में मारा, झूठ में मारा, तू रोई चली जा रही है, रोई चली जा रही है। तो वो कहती मैं कुछ सचमुच में रो रही हूँ क्या, मैं ही झूठ-मूठ में रो रही हूँ, मैं झूठ-मूठ में रो रही हूँ। वो 9वीं सीढ़ी पे पहुंचा। अब आप बताओ, नवोद्या भक्ति में से एक भक्ति भी कोई कर ले तो भगवान मिल जाता है। वो 9वीं सीढ़ी पे पहुंच गया, 9वीं सीढ़ी पे उसने सुना, वो वापस लौट करके रिटर्न आया और आके कहा मैं भी कोई सचमुच में नहीं गया था, मैं ही झूठ-मूठ में गया था। सचमुच में नहीं गया था, मैं ही झूठ-मूठ में गया था। याद रखो, नाटक भी सीखना पड़ता है, ड्रामा करना भी सीखो, बैठना सीखो, उठना सीखो, सोना सीखो, बोलना सीखो। ये संसद ट्रेनिंग सेंटर है, कैसे सत्संग में बैठना चाहिए, ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहीं तो सिखाया जाएगा सब। पर सीख माने दीजिए जाने सिख सुहाए, सिख बांद्रा को देता घर बयां कहा जाए। चलो आइए, जब हम बोलना शुरू करते हैं ना तो इंदौर के छत्रीबाग ग्राउंड में घड़ी का कांटा तेज चलता है, कैसे रोकें, रोकना भी संभव नहीं है। पर चलिए समय के मध्य में अपनी बात आपकी आस्था की थाली में रखें। संस्कार देख करके, विनम्रता देख करके संत खुश हो गए। जो मिलेगा आपको याद रखना, विनम्रता से मिलेगा, पात्रता से मिलेगा। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो सब विधि सेवक होई, सब विधि सेवक होई। कायिक वाचिक मानसिक, जहाँ तुम्हारे मन में मलिनता आई, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा बता देगा कि तुम्हारा मन कितना पतित या पावन है, कितना अच्छा या बुरा है। महात्मा और परमात्मा से कुछ छिपा हुआ नहीं होता, वो कहते नहीं है, सब समझते हैं। महात्मा प्रसन्न हो गए।
जो सैया टेढ़ी अखियां तो शत्रु सकल जहान, जो टूके के झोला महर का तो लाखों करे सलाम। परमात्मा की एक कृपा, महात्मा की एक कृपा दृष्टि हो गए तो निहाल हो जाओगे, और एक कोप की दृष्टि हो गई तो बेहाल हो जाओगे। इसलिए अपनी साधना में सरलता रखें, वक्रता ना रखें, सरलता रखें। महात्मा प्रसन्न हो गए और सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने कहा जाओ आज से कोई भी तुम्हारा नाम लेगा और तुम्हारी आन नहीं बानेगा तो उसका मस्तक कट जाएगा। आज से कोई तुम्हारी सौगंध देगा, तुम्हारा नाम लेके उसको कहेगा और वो नहीं मानेगा, मस्तक कट जाएगा, तुम्हारी आन चलेगी, आन का चक्र चलेगा। चरणों में प्रणाम कर लिया। साधारण व्यक्ति था, क्षत्रिय, चौहान जाति की थी, अजयपाल। बस प्रणाम करके वहां से लौट आई, राम 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 करके। वो बकरी फिर कभी उन बकरियों में नहीं आई, और ढूंढने पर भी वो गुफा भी कभी अजयपाल को वापस नहीं मिल पाई। एक बार अजयपाल के एक मित्र ने आक्रमण कर दिया किसी पर। वो निर्बल व्यक्ति था तो उसे कुछ नहीं सूझा, और उन्होंने कहा, उसे मालूम था अजयपाल इनका मित्र है, तो उन्होंने सहज में कह दिया तुम्हें अजयपाल की सौगंध अगर मेरे पर वार किया है तो। उसने नहीं माना, तुरंत चक्र आया और उसका मस्तक कट गया। अब ये बात सारी दुनिया में फैल गई कि अजयपाल के नाम की आन चक्र चलता है, अगर उनकी आन नहीं मानी गई तो परिणाम बुरा होगा। और ध्यान देना, इस दुनिया में कहा नहीं, ठेठ लंका का इतिहास प्रमाण भी इस बात का प्रमाण है, विलक्षण प्रमाण है। परमात्मा ने कहा एक बात याद रखना, ये बात 4 कान से 5वें कान पे नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे हमारे अलावा नहीं। अगर तुमने ये बात किसी को बता दी फिर ये आन समाप्त हो जाएगी। आपने स्वीकार कर लिया था। दिन बीते, पक्ष बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, सारी दुनिया में लोगों ने अजयपाल को चक्रवर्ती मान लिया, सारी दुनिया में मान लिया। महापुरुषों की कृपा हो, एक बार पत्नी ने कहा अजयपाल की, अपन साधारण गरीब व्यक्ति और दुनिया में इतना बड़ा नाम, ये सब क्या है, कहाँ से लाई ये सिद्धि? उनका नहीं, कोई काज नहीं। बार बार आग्रह किया, पर एक दिन आप जानते हो, मगर मकोड़ो कामने हरियल लकड़ी पाए, ये पकड़े सो ना तजे चारों एक सुभाए, इनमें सबल कामिनी मुड़े न मोड़ी जाए, योगी हट, राजा हट, बाल हट और नारी हट। इन चारों हट के अंदर नारी हट बड़ी प्रबल है। हट अपने स्थान से हट सकती है, लेकिन नारी अपने हट से नहीं हटा करती है। कह दिया आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके माथे इसी समय आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। और नारी के पास, इन देवियों के पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है, ये पियर जाने के लिए मना कर दिया। अच्छा नहीं जाने दोगा, मारूं, था के माथे मारूं, कुआं में पड़ना मारूं, और था का नाम लिखने मारूं। वो तो मरेगी, जब मरेगी, पति तो बिना मरी मर गया वो तो पहले ही। ऐसा ब्रह्मास्त्र, जहां कुछ कहा नहीं, आज ये ब्रह्मास्त्र सब प्रयोग करते। कोई छोटी मोटी बात हो गई, वह ठीक है, देख लीजिए थे कर लो, था की मनमानी, था की मर्जी पड़े जो कर रहा हो थे, मारू, था का माथे मारूं। ऐसा ब्रह्मास्त्र शक्ति के पास में हो गया है। बच्चे लोग भी इसका प्रयोग करने लगे। मेरी इच्छा है आप ये काम नहीं करोगे तो मरूंगा मैं तो। माँ बाप सोचते मर रहा है तो अब क्या करें, मजबूर होकर, इकलौती संतान है, अब मरना चाहती है, हो जाते हैं, जीवन पतीत हो जाता है। मजबूर होकर राजा अजयपाल को बताना पड़ा, और जो ही ये बात बताई, चक्का चलना बंद हो गया। लेकिन अजयपाल का रोना शुरू हो गया हमेशा। अजयपाल और घोषणा कर दी अजयपाल ने
मेरे रोने का कारण कोई मत पूछना, और जो पूछेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। अब अजयपाल एक प्रहर तक रोज रोते हैं, रोज एक प्रहर रोते हैं। नियम हो गया, किसी की हिम्मत नहीं, जो पूछेगा मृत्युदंड। सब लोगों ने मिलकर एक ब्राह्मण देवता को तैयार कर लिया, और वो भी वृद्ध ब्राह्मण, और कहा आप जाके पूछ लो। देखो अब आप वैसे ही मरने वाले अवस्था में आ गए हो। पहली बात तो आप ब्राह्मण है तो आपको प्राण दंड नहीं देंगे, और अगर दे भी दिया तो हम सब लोग मिलकर आपका बहुत बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, अच्छा चकडोल निकालेंगे, अच्छा सन, और तुम्हारे पीछे परिवार का भी अच्छा लालन पालन करेंगे। ब्राह्मण देवता ने अपना नसीब समझा, सब लोगों को सुख मिलता है प्राण देने से तो कोई बात नहीं। राजा अजयपाल से जाकर के पूछ लिया कि आपके रोने का कारण क्या। और उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता क्या तुम्हें पता नहीं है कि मृत्युदंड की घोषणा कर रखी है मैंने? बोले हाँ पता है, लेकिन ब्राह्मण देवता आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको प्राण दंड तो नहीं दे सकता, पर रोने का कारण जानना चाहते तो जाओ नाग पहाड़ पर ढूंढो, और एक महात्मा अगर मिल जाए गुफा तो वो मेरे गुरुदेव आपको बताएंगे मेरे रोने का कारण। मुझे तो पता है नहीं, मैं नहीं बता सकता, इस समय मुझे अपना काम करने दो। ब्राह्मण देवता चल दिए। खोज में उधर रास्ते में महात्मा मिले, वो 2 प्रहर रोते थे, रोज 2 प्रहर रोते थे बैठ करके। उनसे पूछा आप, और आप क्यों रोती? वो अजयपाल एक पर होता है, आप 2 पर रहते, ये रोने का कारण क्या है? उनका कि मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, मेरे गुरुदेव आगे मिलेंगे, वो आपको बताएंगे। आगे जाके देखा तो महात्मा 3 प्रहर तक रोज रोते थे। ये चकित रह गया ब्राह्मण, ये क्या लीला है। जाके उनसे पूछा कारण, आपके रोने का कारण। उन्होंने कहा ऐसा है, मुझे बहुत ज़रूरी काम से अभी जाना है, आगे जाओ, 4 कोठरियां हैं, ये चाबी दे देता हूँ पर खोलना मत, और अगर पहली कोठरी को खोल लो तो दूसरी मत खोलना, दूसरी खोलो तो तीसरी मत खोलना, तीसरी खोल लो तो चौथी तीसरी खोल लो तो चौथी तो खोलना ही मत, कभी मत खोलना। आता हूँ, चाबी देके चल दिए। अब आप जानते हो मनुष्य का स्वभाव है, जिस काम के लिए मना करेंगे वो काम मनुष्य जरूर करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मना किया है ना इसलिए करेगा, उसमें एक रस। पति पत्नी रो रही थी फूट फूट करके। पति देवता है, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, क्यों रो रही है? अरे 2 घंटे से बेटे का पता नहीं रो तो क्या करूं, चप्पा चप्पा छान लिया, बेटा नहीं मिला। वो बहुत जोर से हंसे, बोला मैं रो रही हूं आप हंस रहे हो, क्या कारण है? सुनो कितना टाइम हो गया? बोले 3 घंटा हो गया, सब जगह ढूंढ लिया नहीं मिला। अच्छा एक बात पूछो, तुमने तुम्हारे बेटे को कहीं मना किया था जाने के लिए? बोले हाँ, अपन उस दिन गए थे रविवार को पिकनिक करने, तो मैंने उस बगीचे में मत जाना, और जाओ तो वहाँ सरोवर है वहाँ मत जाना, और वहाँ जाओ तो पाल पे बैठ करके पैर से पानी में किलोल मत करना, मैंने मना किया। पति ने हंस करके कहा, मुस्कुरा के कहा कि अगर तुम्हारा बेटा है, अगर वो मनुष्य है वास्तव में, तो तुमको वहीं पर मिलेगा बेटा, उसी बगीचे में पानी के पाल पर बैठ करके किलोल करते हुए मिलेगा। और ये मिले तो समझ लेना कि वास्तव में मनुष्य है। और जब पति पत्नी दोनों गए तो जाके देखा बगीचे में सरोवर के किनारे पाल पर बैठा हुआ मस्ती में पानी से किलोले कर रहा है। वो दौड़ के गई, छाती से लगा और एक चांटा लगाया। तो मना किया था क्यों आए? पति ने कहा पागल, इसको क्यों थप्पड़ लगा रही है, इसकी क्या गलती है? गलती तूने कर, इसको मना क्यों किया? जिस काम के लिए मना करता उसमें रस आता है, ध्यान देना। शास्त्र मना करते वो लोग करते हो ना काम, आप मना करते मत करना, शास्त्र मना करे, मना किया इसलिए करें, बाकी तो लेना देना ही नहीं है, कोई व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं कौन सा काम करना नहीं करना, पर शास्त्र ने मना किया है। जिस काम को मना किया उसमें कोई ना कोई रस दिखाई देता है, ऐसा व्यक्ति सोचता है और वो करेगा ही करेगा। मना किया इसलिए करेगा, स्वभाव ही मनुष्य का। माँ बाप कहते बेटा ये काम मत करना, वो करे, मना की। गुरु जी कहते बेटा शिष्य ये काम मत करना, वो करेगा। मना किया इसमें कोई ना कोई रस है।
पति कहे पत्नी से अपने को ये काम नहीं करना, इधर नहीं जाना, पर मौका देख के वो मना क्यों किया, क्या है? अच्छा देखना तुम अपने आज ही देखना घर में डब्बा अब्बा में कुछ रख करके और रख देना कहीं, और कहना बच्चों से इसको हाथ मत लगाना, देखना मत इधर और खोलना मत। तुम देखो मौका देखते हुए खोले क्या, डब्बा ही साफ कर देंगे। रस है उसके अंदर, कुछ न कुछ पाने की चाह है। पहली कोठरी खोली, ऐरावत हाथी की मूर्ति दिखाई दी और देख के जैसे बंद करने लगा ना, ऐरावत हाथी ने कहा ठहरो, बंद मत करो, आओ तुमको इंद्र लोग घुमा के लेके आता हूं। बोले महात्मा आ गए तो इतनी देर में? अरे जल्दी आ जाएंगे। और ऐरावत ने अपने बिठाया और इंद्र नंदन कानन वन में भ्रमण करवाया और समय के पहले लिया आया। कोठरी बंद, दूसरी कोठरी खोली, उसके अंदर गरुड़ जी की मूर्ति, और बंद करने लगे तो गरुड़ जी ने कहा अरे क्यों बंद करो, मैं तुम्हें वैकुंठ घुमा के लेके आता हूं। और वो गरुड़ जी पर बैठ गए और पूरा वैकुंठ का भ्रमण करवा दिया, ले आए समय। तीसरी खोली तो नंदीगण, उन्होंने कहा मुझे बंद मत करो, कैलाश का भ्रमण करवाता हूं, और पूरा कैलाश का भ्रमण करा कर आ गए समय। महात्मा ने कहा चौथी मत खोलना, कभी मत खोलना, पर मन नहीं माना कि इसमें कोई विशेष होगा इसलिए मना किया है। और जैसे चौथी कोठी खोली तो गधा का स्टेचू निकला। गधे को देखा बंद, गधे ने कहा नहीं मेरे पर बैठो, मैं तुमको तुम्हारे क्षेत्र में लेकर के जाता हूं और सब बतलाता हूं। उनका चलो अच्छा, अपन बैठ के जल्दी आ जाएंगे, घर वालों को कह देंगे अब हम यहीं रहने वाले, हम आने वाले नहीं है, अब सिद्धों के पास संतों के पास रहेंगे, यहीं भजन करेंगे। और गधा बिठा के ले आया और दूर से कहा तुम चले जाओ, मैं आगे नहीं जा सकते, इतनी मेरी सीमा है, लेकिन समय 1 घंटा, अगर 1 घंटे में आ गए तो मैं तुमको वापस ले जाऊंगा, नहीं आए तो फिर मैं नहीं मिलूंगा। और वो जैसे गांव के बाहर निकला ने अंदर गया, गांव के लोग मिले, अरे आप कहाँ गए थे, क्या क्या पूछ के आए, क्या हुआ, ये हुआ, और वो घर तक भी नहीं पहुंचा ना, 1 घंटा पूरा हो गया। और जैसे ही वो इधर आया और 1 घंटे के बाद में टाइम निकल गया, वापस आया तो गधा भी नादारत, और गधा जब नहीं मिला तो ब्राह्मण भी फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया, और 4 प्रहर ब्राह्मण रोता रहा। अंतोगतवा महापुरुषों की कृपा हुई, उन्होंने बताया, ये सब लीला बताई। पहला ब्राह्मण इसलिए रो रहा था कि अजामिल रो रहे थे कि महात्मा ने कहा मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जिंदगी भर मुझे रोना पड़ रहा है, वरना अपराधियों को सजा अपने आप मिल रही थी, पर मैं पत्नी का गुलाम बन गया, उस गुलामी ने महापुरुषों की दी हुई सिद्धि को भी नष्ट कर दिया, इसलिए रोना पड़ा। दूसरे ब्राह्मण ने कहा 2 प्रहर, मेरी जिंदगी की इतनी उम्र बीत गई पर मैं भजन नहीं कर पाया। तीसरे ब्राह्मण ने कहा मैं तीसरी अवस्था में आ गया और मेरा समय यूं ही बीत गया, क्या जीवन है मेरा। याद रखिए, जिस दिन सत्य का बोध हो जाता है, व्यक्ति का असत्य व्यामोह अपने आप छूट जाता है, सत्य के प्रति निष्ठा और आस्था जागृत होनी चाहिए। इसलिए संसार में जो कुछ महापुरुषों ने कहा विलक्षण, हम प्रसंग और आपको बतलाएंगे, वक्त के साथ आगे बताएंगे। भगवान कृष्ण रोए, वाल्मीकि रोए, ये सब रोए, क्यों रोए? इनके जीवन की गाथाएं हृदय को बड़ी गहराई से छूती है, बड़े विलक्षण हृदय को छूती है। पांडु का यज्ञ हो रहा था, आपको पता था, और एक वचनबद्ध किया था भगवान से कि यज्ञ सफल होगा तो कैसे पता चलेगा, बोले शंख बजेगा, और यज्ञ हुआ पर शंख नहीं बजा, तो भगवान से कहा शंख तो बजा नहीं, उनका मेरा कोई भगत बाकी रह गया हो तो पता कैसे चले, बोले भीम दुनिया के अंदर जाए और आवाज लगाए, किसी ने सुई के नाके में से हाथी निकलते देखा है क्या? सुई के नाके में से सारी दुनिया में भ्रमण किया, एक वाल्मीकि ऋषि सरगरा, उन्हीं का नाम वहां वाल्मीकि दिया, सरगरा। उन्होंने कहा अरे हाथी का अंबा वाला सहित हाथी निकल सकता है। भीम ने कहा निकलो मत निकलो महाराज, आपकी जरूरत पधारो, प्रसाद पाओ। हस्तलिपि ग्रंथों में लिखा कि भगवान ने पांडवों से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और राग द्वेष रहित होकर चलो, और लेकर के गए और उनसे कहा कि आप प्रसाद पाइए।
तब उन्होंने कहा जिन्होंने स्वसमेध किया है वहीं मैं प्रसाद पा सकता हूँ, बाकी मैं प्रसाद नहीं पा सकता हूँ। पांडव चकित रह गए। भगवान भी एक बार लौट आए, लेकिन भगवान ये सुनकर के रो पड़े। कृष्ण महात्मा भी रो पड़े, ब्राह्मण रो पड़े। अर्जुन ने पूछा आप क्यों रो रहे? बोले महात्मा से पूछी ये क्यों रो रहे? स्वर्गराज से आप क्यों रो रहे हो? बोले अब तक मैं अप्रगट होकर के भजन करता था, अब ये कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने मुझे प्रकट कर दिया है। अब मेरी भक्ति जो है, संसार का परिचय हो गया, अब संसार मेरे पीछे पड़ेगी, ये मेरे को प्रकट कर दे, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान से पूछा आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब आने वाले कलयुग में ऐसे नाम लिहारी महापुरुष का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं इसलिए मैं रो रहा हूं। आपको पता है लौटना पड़ा, और भक्तिमती द्रौपदी ने भगवान से आग्रह किया, महाराज युधिष्ठिर से कि मैं जाके लेके आती हूँ। सरगरा ऋषि से प्रार्थना करी, और सरगरा ऋषि जो है वो जाकर के प्रार्थना करते हैं उनसे, द्रौपदी पधारो। बोले उसमें देवी की होता हूँगा। बोले आप जैसे महात्मा नहीं तो कहाँ है? संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों कोटि यज्ञ समान। अब आप इन लोग कितने पैर मैंने आगे धरे हैं? आत्मा को स्वीकार करना पड़ा, और सरगरा ऋषि आए और आकर के आपने 5 ग्रास लिया, और एक एक ग्रास पर 5 बार शंख बज गया, और देवता लोगों ने जय जयकार किया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। पर भगवान ने शंख से कहा मैं थन्ने कईयो काई, तो कण कण पे बाजियो क्यों नाई। शंख ने कहा दोष मोको मत दो, राई अवज्ञा की नहीं द्रौपदी माई, मेरे में कोई कमी नहीं थी। द्रौपदी जब ये प्रसाद पा रहे थे तब द्रौपदी ने कहा मैंने इतनी मेहनत से 56 पकवान बनाए, और ये महात्मा ने तो सब मिला करके रापट रोला करके पा लिया। महात्मा थे, उनको भोजन के अंदर स्वाद नहीं लेना था, सम्मान देना था, इससे अधिक और कुछ नहीं था। भिक्षुक भिक्षा कारण बिछड़े वस्ती माए, यही सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए महापुरुषों ने बताया इस संसार के अंदर अगर तुम्हें कुछ मांगना है, याचना करना है, केवल परमात्मा से। जे चाचू तो जगदीश को नहीं जाचो और कोई और जाचा जगत होए, मैं भक्त कहाँ हूं सोए, मैं भक्त कहाँ हूं सोए। रुसो त्रिलोक कोई, चाहे 3 लोग रुस जाए, जिनके रूसे थे अगर रुस भी जाए तो मेरा क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे। रामचरण जगदीश जाचे जाचक हुए, अगर भगवान भी जांचते हैं, याचना करते हैं, तो उनके लिए भी क्या होना पड़ेगा। बड़ा सुंदर वर्णन किया। रामचरण जगदीश जाचे जाचक होए, भगवान भी जांचते हैं अगर, तो उनको बहुत बड़े पर छोटा होना पड़ता है। और पता है हरि ब्रह्मांड न मावता, बावन धरियो शरीर। जो परमात्मा ब्रह्मांड में नहीं माते हैं उन्हें 52 शरीर धारण करना पड़ा याचनावाद के कारण। इसलिए संसार में कोई देने वाला है तो परमात्मा है, और कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा से अपनी आकांक्षा रखिए, परमात्मा से अपेक्षा रखिए, मरण धर्मा दुनिया से कभी अपेक्षा न रखिए। बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग दिल को छू लेने वाले हैं। आओ, समय ने संकेत किया, अपने आराध्य के प्रति दृढ़ भावना, दृढ़ विश्वास, निष्ठा और आस्था बरकरार बनाए रखिए। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम 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 नाम